जय हिंद दोस्तों। आज हम हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भक्ति आंदोलन, भक्ति मूवमेंट, जो पीजीटी हिस्ट्री या इस तरह के नेट का एग्जाम दे रहे होंगे या और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन से। इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे हम अपने स्तर पर, और उस नींव तक जाने की कोशिश करेंगे ताकि आपके कंसेप्ट बिल्कुल रूबरू हो जाए उससे। ठीक है, चलते हैं, शुरुआत करते हैं। आखिरकार भक्ति आंदोलन क्या है? आंदोलन जैसे हम बोलते हैं तो आपके मन में यह विचार आना चाहिए कि एक तरह से मास पार्टिसिपेशन, अधिक भागीदारी। आंदोलन का मतलब ये होता है रिवॉल्यूशन। आई मीन जब हम एक लार्ज स्केल पर कोई आंदोलन करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग रिवॉल्यूशन, राइट है ना। तो भक्ति आंदोलन, भक्ति का मतलब क्या होता है आपको मैं बता दूं। भक्ति का मतलब होता है धर्म से जुड़ा हुआ। आई मीन जिसमें हम धर्म की बात करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म की बात करते हो, तो उसका हम एक कनेक्शन जोड़ते हैं भक्ति से। चाहे वह हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, किसी धर्म की अगर हम बात करें, चाहे पारसी धर्म हो या सिख धर्म, हम और धर्मों की बात हम नहीं करें। धर्म जैसे बोले इसका मतलब भक्ति भावना से जुड़ा हो, स्पष्ट है। चलिए अब हम बात करते हैं आखिरकार धर्म होता क्या है, धर्म क्या है। धर्म, किसी भी धर्म की अगर हम बात कर रहे थे अभी, धर्म का मतलब होता है धारण करना। किसी भी खास सिद्धांत को अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं, अपने व्यवहारिक जीवन में उतारते हैं, उससे हम जो कुछ लाभ अर्जित करते हैं, चाहे वह सामाजिक स्तर पे हो, चाहे वह किसी और उद्देश्य से प्रेरित क्यों न हो, तो इसको बोलते हैं हम लोग धारण करना। धर्म का उद्देश्य किससे होता है? धारण करने से होता है। धर्म का वास्तविक अर्थ है धारण करना, चाहे वह कोई सिद्धांत क्यों न हो। नाउ अब एक हिंदू धर्म की अगर हम बात करें, चूंकि हम शुरुआत भक्ति मूवमेंट से करते हैं, शुरुआत हम करते हैं हिंदू धर्म से, राइट है ना। हिंदू धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? मोक्ष की प्राप्ति। याद रख लेना है, मोक्ष की प्राप्ति। अच्छा, मोक्ष की प्राप्ति मिल कैसे सकता है? तो मोक्ष की प्राप्ति के 3 माध्यम बताए गए हैं। वह क्या क्या है? कर्म, ज्ञान और भक्ति। याद रखिए, मोक्ष प्राप्ति के साधन मैं एक बार फिर से बता दूं, धर्म का तात्पर्य धारण करने से है, और धर्म को प्राप्त करना धर्म को किसी चीज को धारण करना वो धर्म कहलाता है। और हिंदू धर्म का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति करना है। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हमारे पास 3 साधन हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। आप कर्म, ज्ञान, भक्ति किसी भी ऑर्डर में लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यू शुड नो अबाउट दैट। आपको इसके बारे में जानना चाहिए। अब हम कर्म तो अच्छा कर्म करने से, ज्ञान, आपके भीतर अगर ज्ञान का भंडार होगा तो आप गलत कर्म नहीं करेंगे, हमेशा सत्कर्म की ओर जाएंगे, ऐसा माना जाता है। लेकिन व्यवहारिक जीवन में हमेशा 100% सही नहीं प्रतीत होता है। लेकिन याद रखिए, ऐसा मान लेते हैं हम लोग कि ज्ञान है तो आप गलत नहीं करेंगे, अज्ञानता बस लोग गलत करता है। तो कर्म भी जरूरी है मोक्ष की प्राप्ति के लिए। अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा ज्ञान होगा तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी निश्चित रूप से। और तीसरा भक्ति भावना, यानी आपको इन दोनों के अलावा एक टर्म आता है भक्ति। भक्ति मतलब, भक्ति का नाम आप लोगों ने सुना होगा, धर्म से जोड़कर ही सुना है, तो वही है भक्ति। यानी भक्ति क्या है? भक्ति का मतलब क्या होता है? ईश्वर की प्रार्थना करना। ईश्वर की प्रार्थना बहुत आडंबर करके पूजा करते हैं, खूब ढोल बजारे नगाड़े बजाते रहेंगे, ध्यान कहीं और रहेगा, और जितने भी पाखंडी टाइप लोग होते हैं बहुत सारे नौटंकी करते रहते हैं। इसकी बात नहीं समझना, यहाँ पर समझना क्या है, भक्ति से तात्पर्य क्या है? ईश्वर की प्रार्थना करना। अब ईश्वर की प्रार्थना आप कैसे कर सकते हैं? इसको क्लासिफाई किया 2 भागों में, एक सगुण, दूसरा निर्गुण। भक्ति को 2 भागों में बांटा गया, सगुण और दूसरा निर्गुण, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। अब हमने भक्ति को बताया, ईश्वर की प्रार्थना करना, इसको हमने 2 भागों में बांट दिया, सगुण और निर्गुण। याद रखिए, सगुण कौन होते हैं और निर्गुण कौन थे, राइट है। भक्ति के जो कंसेप्ट है वो क्या? सगुण जो भगवान के किसी न किसी रूप को, साकार रूप को, मतलब उनके मूर्ति की पूजा करने वाले, यानी उनके किसी न किसी आकार की पूजा, उनको साक्षी मान करके पूजा करते थे, ऐसे लोग जो है वह सगुण भक्ति वाले कहलाए। निर्गुण वे हुए जो भगवान को बिना देखे, बिना साक्षी बनाए, यानी सिर्फ उनके एक कल्पना में वो अपना जीवन जिया करते थे, वह है क्या? निर्गुण। भगवान के किसी रूप को पूजा नहीं करते थे, वह थे निर्गुण भक्ति वाले। तो आपको समझ में आ गया होगा, भक्ति के 2 रूप हो गए, यानी भक्ति को हमने 2 भागों में बांट दिया, एक तो सगुण भक्ति वाले, दूसरा निर्गुण भक्ति वाले। सगुण का तात्पर्य कि भगवान के किसी न किसी आकार, किसी न किसी रूप की पूजा करने वाले, और इस निर्गुण में वह किसी भी रूप की पूजा नहीं करने वाले। अच्छा, सगुण में भी 2 भाग बढ़ गए,
कौन? दो हुए, एक तो राम भक्त और एक कृष्ण भक्त। याद रखिए, जिसको सगुन को हमने दो भाग में बांट दिया, फिर रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। राम, भगवान राम को साक्षी मान करके, यानी उनके द्वारा जितने भी कर्म किए गए उनको आधार मान करके पूजा करना रामाश्रयी कहलाया। ठीक है। दूसरा हुआ कृष्णाश्रयी। याद रखिए, दूसरा ग्रुप क्या हुआ? कृष्णाश्रयी। भगवान कृष्ण को साक्षी माना गया और उनको भगवान मान करके उनको ही सभी चीज समर्पित करना, और कृष्णाश्रयी। यानी दो चीज स्पष्ट हुआ। भक्ति दो तरह के, सगुण और निर्गुण। सगुण का तात्पर्य भगवान के किसी न किसी रूप से है, निर्गुण का भगवान के किसी रूप से नहीं है तात्पर्य। राइट। अच्छा, सगुण में भी दो हुए। सगुण में कौन हुए? एक राम को पूजा करने वाले और दूसरा कृष्ण की पूजा करने वाले। चलिए, राम की पूजा करने वाले कौन और कृष्ण की पूजा करने वाले कौन? तो राम की पूजा करने वाले को रामाश्रयी और कृष्ण की पूजा करने वाले को कृष्णाश्रयी कहा गया। चलिए, अब एक बात समझते हैं। यहाँ पर जो रामानंद का नाम सुना है आपने, अब हम इन लोगों के बारे में चर्चा करेंगे आगे, लेकिन आप याद कर जाइए, रामानंद, तुलसीदास, ये जो दो नाम है वह निश्चित रूप से वह रामाश्रयी, क्या नाम है यहाँ पर? रामाश्रयी। यानी भगवान राम को अपना गुरु मान करके, अपना देवता, अपना इष्ट मान करके ये लोग पूजा करते थे, अपना भक्ति भावना, ईश्वर की प्रार्थना किया करते थे। वह थे कौन? रामानंद और तुलसीदास, रामाश्रयी समूह के आए लोग। राइट। अच्छा, दूसरा नाम मैं लिखा है यहाँ पे, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई और सूरदास। ये सब जो है वह कृष्ण, याद रखिए आप यहाँ पर, कृष्णाश्रयी, चाहे वह चैतन्य प्रभु हूँ, चाहे वह मीराबाई हूँ या कृष्ण सूरदास हूँ, ये लोग जो है वह भगवान कृष्ण को अपना गुरु, अपना भक्त, देवता, अपना इष्ट माना करते थे। इसलिए इनको नाम किसने किस रूप में रखा? कृष्णाश्रयी। इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ कृष्णाश्रयी, 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 इस ग्रुप में इसको समझा। राइट है ना। तो आपको ये याद रख लेना है कि दो चीज, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। राम को पूजने वाले रामानंद और तुलसीदास, कृष्ण को पूजने वाले चैतन्य, महावीर, मीराबाई और सूरदास। इस तरह से आप याद कर गए होंगे कि उस समय दो ही ग्रुप था शगुन वाले में, एक रामाश्रयी और दूसरा कृष्णाश्रयी। तो रामाश्रयी वाले राम को पूजा करने वाले, कृष्णाश्रयी कृष्ण की पूजा करने वाले। दूसरी तरफ निर्गुण, जो भगवान के किसी न किसी रूप की पूजा नहीं करते थे, किसी रूप की पूजा करते ही नहीं थे, सिर्फ भजन कीर्तन करते थे, क्योंकि वहां पर उनके सामने मूर्ति कोई साकार रूप नहीं था। उसमें कौन थे? कबीर। याद रखिए, नाम यहाँ पर कबीर, नानक, गुरु नानक से है, और रैदास। कबीर, नानक और रैदास, ये तीन नाम आता है। वह किससे आता है? निर्गुण भक्ति से। किससे आता है? निर्गुण भक्ति से। यानी भगवान के किसी न किसी रूप की पूजा करने वाले नहीं थे, यानी उनके पास कोई भगवान का निश्चित आकार नहीं था। चलिए, अब इसके बारे में हम विशेष रूप से पढ़ेंगे। हम आगे जैसे समय बढ़ेगा हम इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देते रहेंगे आपको। भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ, अब हम बात करते हैं भारत में भक्ति मूवमेंट, यानी इसकी प्रारंभ कहीं न कहीं से शुरू हुई थी। वह कहां से शुरू हुई थी? दक्षिण भारत से। याद कर जाइए, पहला एक क्वेश्चन आता है इसे कि भारत में भक्ति आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? भारत में भक्ति आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? दक्षिण भारत से शुरू हुआ था। और कब हुआ था? तो 8वीं शताब्दी में। शताब्दी का मतलब तो आप समझते हैं, 100 साल को हम क्या बोलते हैं? शताब्दी के नाम से जानते हैं। तो 8वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई थी। दक्षिण भारत का मतलब जो आज साउथ इंडिया है, इसकी हम बात करें। अगर देखिए, एक बार दक्षिण भारत की अगर हम बात करते हैं, मैप में ये जो हिस्सा होता है मैप का, यह जो हिस्सा दिख रहा है आपको, यह तो नॉर्थ इंडिया है, या साउथ इंडिया, या इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट। राइट है ना। तो यह दक्षिण भारत से, याद कर जाना, इस इलाका में, यानी इधर से आप देखें, इस दक्षिण वाले इलाका में, साउथ इंडिया में, यह भक्ति मूवमेंट विशेष रूप से चला था। अब इसकी शुरुआत करने वाले कौन थे? वह इंपॉर्टेंट नाम याद रखिएगा, शंकराचार्य। अब आपको यह याद रखना है कि शंकराचार्य एक नाम है जो भक्ति आंदोलन को शुरुआत करने वाले थे। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि दक्षिण भारत में भक्ति मूवमेंट को शुरू करने वाले कौन थे? शंकराचार्य। शंकराचार्य की बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन हम लोग उन पहलुओं को ही संकलित करेंगे जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आवश्यक है। इसको जानना बहुत जरूरी भी है। तो याद हो गया आपको, शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। चलिए, अब इसमें एक बात समझना है कि इसकी शुरुआत अकेले तो नहीं हुई होगी।
इसके साथ और उनके कोई सहयोगी, उनके समर्थक, चूंकि आंदोलन एक की बस की बात नहीं होती है, तो इस केस में क्या हुआ, इसको सहयोग कौन की, अलवार और नयनार। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। इसका सीधा क्वेश्चन आता है कि अलवार नयनार संत थे कौन? संत थे, ठीक है, लेकिन कैसे संत थे इसके बारे में इंफॉर्मेशन। तो यह क्या हो, अलवार हुए थे जो विष्णु, भगवान विष्णु को अपना इष्ट देव माना करते थे। भगवान विष्णु के समर्थक अलवार कहलाए और भगवान शिव के समर्थक यानी उपासक यह क्या हुए, नयनार कहलाए। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भगवान शिव को पूजने वाले अलवर कहलाते हैं और भगवान विष्णु विष्णु को उपासना करने वाले, विष्णु की उपासना करने वाले अलवार हुए, लेकिन शिव की उपासना करने वाले नयनार हुए। अब इसमें एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और भी बनता है कि कुल अलवार संत और नयनार संत कितने हुए। यह भी कभी कभी प्रश्न में पूछ दिया जाता है कि अलवार संतों की संख्या कितनी थी, नयनार संतों की संख्या कितनी थी। तो याद कीजिएगा, भक्ति मूवमेंट में यानी भक्ति आंदोलन में जिनका सहयोग रहा वह महत्वपूर्ण थे अलवार और नयनार संत। अलवार क्या हुए, विष्णु के उपासक, नयनार शिव के उपासक। अलवार संतों की संख्या कुल मिलाकर के 12 समझी जा रही है। इनके संतों की संख्या कुल मिलाकर के 12 है। अब ज्ञात है यानी हमें जो जानकारी है, हिस्ट्री में जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसी हिसाब से हम लोग डाटा रखते हैं। तो शिव उपासक जो नयनार थे वो कौन थे, 63। तो आपको यह याद रख लेना है, पेपर में बहुत बार पूछा भी जाता है कि अलवार संतों की संख्या, नयनार संतों की संख्या क्रमशः क्या थी। अलवार 12 और नयनार 63, 12 और 63। अब कुछ अलवार संत जो, देखिए संत तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसे होते हैं जिनका नाम एक स्वर्ण अक्षर में अंकित होता है। वह नाम कुछ अलवार संतों में है, वह क्या है, नम्मलवार। देखिए नाम भी बड़ा अजीब सा है, नम्मालवार, जिन्होंने चतुर्वेद की रचना की थी। जिन्होंने क्या की थी, चतुर्वेद। आपको याद दिला दूं, 4 वेद। अब इन वेद में उनका वेद क्या है आपको पता है, साहित्यिक स्रोत है। भारतीय इतिहास को जानने के लिए हमारे पास 2 साधन है, एक तो पुरातात्विक, दूसरा साहित्यिक। और साहित्य में वेद विधान का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। अब याद रखिए, नम्मालवार चतुर्वेद की रचना की थी। मधुर कवि, याद रखिए, मैं अभी क्या चर्चा कर रहे हैं, अलवार संतों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। कुछ अलवार संत, सबको तो 12 है, उनका नाम याद करना थोड़ा सा मुश्किल भी नहीं है, लेकिन हम लोग क्यों याद रखें, जो इंपॉर्टेंट है उतना ही काम करते हैं फिलहाल। लेकिन एक बार जब वक्त मिले तो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए कौन कौन से नाम थे। मधुर कवि, याद रखिए, नम्मालवार सबसे टॉप में, मधुर कवि, अंडाल। अच्छा, अंडाल एक नाम याद रखना इसलिए जरूरी है कि वह एक यूनिक हो गया, कारण अनूठा, क्योंकि वह एकमात्र महिला थी जो अलवार संत में काउंट थी और भक्ति आंदोलन में सहयोगी भी थी। आपको याद दिला दूं, अंडाल के बारे में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन एकमात्र महिला अलवार संत थी, तो उसका नाम है अंडाल। एकमात्र महिला मैंने यहाँ लिख भी रखा है, कुलशेखर। अच्छा, तीसरा नाम हम करते हैं कुलशेखर की, चौथा नाम कुलशेखर। कुलशेखर कौन था, वह त्रावणकोर के राजा थे। अब देखिए, राजा होकर के संत की श्रेणी में आना, अब आप समझ सकते हैं कि कितना महत्व की बात है। कुलशेखर त्रावणकोर के राजा थे और ये इतना ही नहीं, यह शंकराचार्य, ध्यान देना आपको, कि आपको मैं एक बात याद दिला दूं, यह जो त्रावणकोर के राजा थे, कौन, कुलशेखर, जिन्होंने अलवार संत के रूप में अपने आप को स्थापित किया, यानी उन्होंने विष्णु, भगवान विष्णु की शरण में गए। दूसरी तरफ एक इंपॉर्टेंट बात हम समझेंगे यहाँ पर कि शंकराचार्य का एक रोल था भक्ति आंदोलन में, एक बहुत महत्वपूर्ण था, जिसमें उसके सहयोगी कौन हुए, 2 लोग, यानी 2 ग्रुप हुए, लोग नहीं 2 ग्रुप हुए। वे कौन कौन, अलवार ग्रुप और नयनार ग्रुप। अलवार संत और नयनार संत। अलवार संत में जो विष्णु के पूजने वाले यानी उपासक, और नयनार में शिव के उपासक। अलवार संतों की संख्या 12, नयनार संतों की संख्या 63। कुछ महत्वपूर्ण अलवार संतों में एक नाम आता है नम्मालवार, जिन्होंने चतुर्वेद की रचना की थी। दूसरा नाम आता है क्या नाम है, अंडाल, एक महिला मात्र अलवार सदस्य बनी। महिला को सदस्य बनना, किसी संत के समूह में शामिल होना उस समय में एक महत्वपूर्ण बात हुआ करती थी। लेकिन यह एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से देखा जाए, क्योंकि यह पहली महिला बनी और एकमात्र महिला थी, इसलिए इसको पेपर के दृष्टिकोण से भी हम लोग याद रखते हैं। दूसरा नाम मधुर कवि भी आता है। अच्छा, अब एक कुलशेखर जो त्रावणकोर के राजा थे, राजा को भी संतों की श्रेणी में आना पड़ा, क्योंकि वो भी भगवान विष्णु के प्रति बिल्कुल समर्पित भाव से साथ हुए थे। तो आप समझ लीजिए, इन लोगों का सहयोग मिला तो इस तरह के आंदोलन संचालित हो पाए।
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नाम अभी तक हम लोग याद करते हैं शंकराचार्य का, राइट है ना। शंकराचार्य वास्तव में नाम भी शंकर है और वह शिव के उपासक थे, यानी वह किस ग्रुप में आएंगे, नयनार ग्रुप में आएंगे, राइट। याद कर जाइए, शंकराचार्य भगवान शिव के भक्त थे। शंकराचार्य कौन थे, भगवान शिव के भक्त। आपको याद करने के लिए तरीका है शंकर, जो शिव का ही दूसरा नाम, नहीं तो याद रखिएगा शंकराचार्य शिव के उपासक थे। इतना तक मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं, आप इन बातों को समझ गए होंगे। चलिए अब हम कुछ बात कर रहे थे, अब जो एक कुछ लोगों ने कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए थे, और यह सिद्धांत है इतना महत्वपूर्ण कि हम आप समझ सकते हैं कि ये सिद्धांत के बारे में एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। जैसे मैं उदाहरण के रूप में बताऊं कि अद्वैतवाद का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया था, शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। आपके पास इन ऑप्शनों में से नाम रहेगा माधवाचार्य, शंकराचार्य, निम्बिकाचार्य। आपके मन में बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे, तो आपको करना क्या है, इस तरह के एक चार्ट बना करके उनको 2 बार 3 बार 4 बार रिपीटेडली पढ़ना है, और यू हैव टू राइट डाउन इन प्रॉपर वे। आपको इस क्रम में आप याद कर जाएं, ताकि चाहे अपने हिसाब से, चूंकि हम लोग इस स्तर पर पहुंच चुके हैं कि अपना खुद ट्रिक बना सकते हैं, तो इस केस में हम लोग ऐसा कोई जादू बनाएं जिससे इसको याद कर पाए। तो इसको याद करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि पेपर में सुनिश्चित है कि पूछता है। अगर भक्ति आंदोलन से कोई क्वेश्चन ले तो इन सिद्धांतों से जरूर क्वेश्चन एक लिया जाता है, तो आप उसको ध्यान रखिएगा। चाहे पेपर यूपीपीएससी का हो या बीपीएससी या कोई भी प्रतिष्ठित जो प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हैं या पारा स्नातक शिक्षक हैं, इन किसी भी सेक्टर में आप देखें तो इतिहास से अगर क्वेश्चन होगा और इन चैप्टर से क्वेश्चन होते, इस तरह के सिद्धांत से क्वेश्चन आते हैं। चलिए शंकराचार्य की हम बात करते हैं। शंकराचार्य जो अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था इन्होंने। अद्वैतवाद यानी ब्रह्म ही सत्य है, यानी यह बात बताया था कि अनपैरेलल की बात उन्होंने बताई थी। दूसरा माधवाचार्य नाम याद रखें, माधवाचार्य जो कि द्वैतवाद के प्रतिपादक थे। तो 2 नाम याद हो गया, आप 2 का ग्रुप बना लीजिए, शंकराचार्य अद्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद। निम्बिकाचार्य याद रखिए द्वैताद्वैत, ध्यान दीजिए द्वैताद्वैत, माने इन दोनों को मिलाने से जो द्वैताद्वैत बन गया हुआ निम्बिकाचार्य। अभी कुछ ही दिन पहले आरपीएससी का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था द्वैताद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किन के द्वारा किया गया था, निम्बिकाचार्य के द्वारा किया गया था। अब अगला है सिद्धांत वल्लभाचार्य के द्वारा प्रतिपादित शुद्धाद्वैत। याद रखिएगा शुद्धाद्वैत यह किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, वल्लभाचार्य के द्वारा। हमने 4 बताए अभी तक, शंकराचार्य, माधवाचार्य, निम्बिकाचार्य और वल्लभाचार्य। इनके द्वारा जो सिद्धांत है, आप अद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैत और शुद्धाद्वैत, इस तरह से आप याद रखिए। एक जो नाम है रामानुजाचार्य, विशिष्टाद्वैत, विशिष्ट आई मीन स्पेसिफिक कंडीशंस वाले, राइट है ना। तो इनका सिद्धांत जो है, प्रीवियस सिद्धांत में कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं, उनको उजागर करना, उनको दूर करना, अपने सिद्धांत को प्रतिपादित करना, इन बातों से जुड़े हुए हैं। इसलिए थोड़ा सा इस चार्ट को आप याद कर जाएंगे तो आपके पेपर में 1 मार्क, 2 नंबर, 3 नंबर, जितने भी मार्क्स के अलॉटेड हैं उतने मार्क्स आपके सुनिश्चित हो पाएंगे, राइट है ना। चलिए अब हम शंकराचार्य की बात करते हैं। हम बारी बारी से कोशिश करेंगे कि जितने भी महत्वपूर्ण नाम लिए हैं हमने, उन सब के बारे में विशेष रूप से हम आपको अवगत कराएं। हम शुरुआत करते हैं शंकराचार्य, जिसको दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन शुरू करने वाले के रूप में हम जानते हैं। अब आखिरकार जिसके बारे में हम जाने हैं तो उसके बारे में, जन्म के बारे में भी जानेंगे। इनका जन्म जो है मूलतः कलारी, जो कि केरल में है। याद कीजिए कलारी एक स्थान है जो कि केरल में यहाँ हुआ था। यानी शंकराचार्य का जन्म, शंकराचार्य जो भक्ति आंदोलन के प्रणेता आई मीन जो जन्म देने वाले थे, उनका जन्म कलारी केरल में हुआ था। और जन्म के साथ साथ मृत्यु भी हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि जन्म मृत्यु एक साथ याद कर जाएंगे हम लोग। लेकिन जीवन के स्पैन बहुत सारा काम किया उन्होंने। केदारनाथ में हुआ था उनका जन्म, केरल में, और मृत्यु केदारनाथ जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। जब कभी राज्य की बात हम करें तो उसमें याद रखिए उत्तराखंड, जब कभी हम स्थल की बात करें तो कल्लारी जो कि केरल में है और जो केदारनाथ उत्तराखंड में है। इन्होंने हिंदू धर्म के उत्थान के लिए, इन्होंने हिंदू धर्म के पुनरुद्धारक के रूप में इनको जाना जाता है। हिंदू धर्म के पुनरुद्धारक के रूप में इनको जाना जाता है। हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के लिए शंकराचार्य का जो कदम था वह महत्वपूर्ण कदम में से एक था। जैसे आपको उदाहरण के रूप में बताऊं कि वह लगभग, अगर मैप को देखें तो इस मैप में जो ऊपर वाला नॉर्थ हिस्सा होता है, साउथ ईस्ट वेस्ट, इस तरह से जानते हैं यहाँ पर
तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो स्थान है उन्होंने यहाँ पर सुनिश्चित किए थे, वह स्थान क्या है, देखिए ज्योतिष पीठ याद कीजिए, उन्होंने ज्योतिष पीठ जो कि बद्रीनाथ, याद रखना, बद्रीनाथ जो उत्तर में है, वहां पर उन्होंने ज्योतिष पीठ की स्थापना की थी। ठीक दक्षिण की अगर बात करें तो श्रृंगेरी पीठ मैसूर जो कि कर्नाटक में है, यहाँ पर उन्होंने स्थापित किया था। यानी पूरब की अगर बात करें गोवर्धन पीठ जो कि पूरी उड़ीसा में है। और एक बात और समझना है, शारदा पीठ जो कि द्वारका में, द्वारका मतलब द्वारका, एक द्वारका दिल्ली में भी है, इसकी बात है, द्वारका जो कि गुजरात वाली पश्चिमोत्तर हिस्सा में है, याद कीजिएगा आप। यहाँ पर पश्चिम में शारदा पीठ, पूर्व में गोवर्धन पीठ, उत्तर में ज्योतिष पीठ और दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ। तो इस तरह से आप देखिए कि भारत के चारों क्षेत्रों में उन्होंने इस तरह से अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने एक पीठ की स्थापना की थी, ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। क्योंकि शंकराचार्य किसके भक्त थे, भगवान शिव के भक्त थे। उन्होंने, आपने सुना हुआ कि 12 ज्योतिर्लिंग हैं, तो उन ज्योतिर्लिंग में से ये जो स्थान आप देख रहे हो यहाँ पर भी है। इनका मुख्य उद्देश्य वही था, सिर्फ धर्म का प्रचार प्रसार करना ही नहीं, किसी खास क्षेत्र में नहीं, वह देश के सभी क्षेत्रों में शिव, भगवान शिव की उपासना हो, शिव की पूजा हो, लोगों में एक आंदोलन तक छेड़ना था। इस तरह से इन्होंने कुल मिला के देखा जाए इन चारों क्षेत्रों में, आप देखिए उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में और पश्चिम में। नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि शारदा पीठ कहाँ है, शारदा पीठ किसके द्वारा स्थापित किया गया है, तो शारदा पीठ द्वारिका गुजरात में है। कहाँ है, किसके द्वारा, वो शंकराचार्य के द्वारा। गोवर्धन पीठ पुरी में है, ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ में है, श्रृंगेरी पीठ मैसूर में। तो आपको याद कर जाना है कि देश के चारों हिस्सों में इन्होंने हिंदू धर्म के पुनरुद्धार के लिए इस तरह से अलग अलग जगहों पर पीठ की स्थापना की थी। चलिए, शंकराचार्य के बारे में इतनी जानकारी हमें याद रखनी है, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद करना है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग चल रहे हैं। दूसरी तरफ रामानुजाचार्य की अगर हम बात करें, रामानुजाचार्य, एक मैथ में रामानुजन का नाम सुना होगा। आप देखिए रामानुजाचार्य का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म आंध्र प्रदेश, ये दक्षिण भारत में ही है। वैष्णव संत थे, यानी क्या वो यहाँ पर वैष्णव संत थे। आई मीन वह सगुन भक्ति, आपको सगुन नाम बोलते ही आपके मन में आ जाना चाहिए कि भगवान के किसी न किसी रूप की पूजा करते थे। यानी वह सगुन का मतलब रामाश्रयी हो सकते हैं या कृष्णाश्रयी हो सकते हैं, इतना तो आना चाहिए। रामानुजाचार्य वैष्णव संत के रूप में जाना जाता थे। अब हमने यहाँ पर नाम लिखा था रामानंद, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रामानुजाचार्य, दोनों अलग अलग है, याद रखिएगा, पर कंफ्यूजन मन में नहीं हो। ये वैष्णव संत थे। अच्छा, अद्वैतवाद के विरोध में इन्होंने विशिष्टाद्वैत, आपने देखा हो यहाँ पर अद्वैतवाद, इसके विरोध में, इसके अगेंस्ट में, यानी अगेंस्ट का मतलब क्या हुआ, इनके जो मूलतः सिद्धांत थे उन सिद्धांतों में सहमति न जताकर अपना एक अलग सिद्धांत प्रतिपादित करना ही विरोध में आने का कहलाता है। तो अद्वैतवाद के खिलाफ, अद्वैतवाद के विरोध में विशिष्टाद्वैत का मत दिया था किसने, रामानुजाचार्य। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि अद्वैतवाद के खिलाफ महत्वपूर्ण बात प्रकाशित करने वाले या प्रतिपादित करने वाले कौन से आंदोलन करता हुए, रामानुजाचार्य, याद रखिएगा, इन्होंने विशिष्टाद्वैत प्रतिपादित किया था। एक नाम आपने पढ़ा था निम्बिकाचार्य, जो कि द्वैताद्वैत के प्रतिपादक थे, जिन्होंने सनक संप्रदाय, यह सीधा प्रश्न पूछता है, सनक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, निम्बिकाचार्य। सनक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, निम्बिकाचार्य। या स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, या सनक संप्रदाय को किसने स्थापित किया था, तो याद रखेंगे निम्बिकाचार्य ने। यह भी सगुन भक्ति के उपासक थे। तो कुल मिलाकर के मैं जो रिकॉल करने की बात करूंगा, तो आपको बता दूं, भक्ति का मतलब होता है धर्म के प्रति आस्था जगाना, ईश्वर के प्रति प्रार्थना करना, और धर्म का मतलब धारण करने से है। जब हम किसी खास धर्म की अगर बात करते हैं तो हमारे मन में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म इस तरह से आता है। धर्म का मतलब धारण करने से, हमें किसी खास सिद्धांत को पालना है, अपने जीवन में उतारना है। इस तरह से दो भागों में बांटा गया है इसको। यानी इसको पाने के लिए, यानी पहले तो आप याद कर जाइए कि मोक्ष की प्राप्ति के साधन लोग ढूंढते हैं, उसमें ज्ञान, कर्म और भक्ति, तीन को माध्यम चुना गया। जब माध्यम चुनने की बात हुई तो ज्ञान, कर्म तो ठीक है, लेकिन अब भक्ति की बात करें अगर हम, तो भक्ति को दो भागों में क्लासिफाई किया गया, एक सगुण भक्ति, दूसरा निर्गुण भक्ति। सगुण में क्या हुआ, जो भगवान
के साकार रूप को देखते हैं, उनकी पूजा करते हैं। निर्गुण वाले कौन हुए? जिनमें भगवान के वास्तविक रूप के बारे में पता नहीं होता है, सिर्फ कल्पना पर अपना पूजा पाठ किया करते हैं। राइट। तो सगुण भक्ति में भी दो भाग में बांट दिया, एक राम की पूजा करने वाले और एक भगवान कृष्ण की पूजा करने वाले। जो भगवान राम वाले थे उनका नाम रामाश्रयी हुआ, जो भगवान कृष्ण वाले थे उनका नाम कृष्णाश्रयी हुआ। अब भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत मुख्यतः दक्षिण भारत से हुई है 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य के द्वारा। शंकराचार्य भगवान शिव के भक्त थे, इतना याद कर जाइए। शंकराचार्य अकेले तो या नहीं, लेकिन इनको साथ देने वाले अलवार संत और नयनार थे। इसे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, अलवार संत कौन थे? अलवार विष्णु के उपासक थे और नयनार कौन थे? भगवान शिव के उपासक थे। अलवार संतों की संख्या 12 है, जबकि नयनार संतों की संख्या 63 है। इन सबके सहयोग से भारत में भक्ति आंदोलन एक बखूबी एक अपने चरम सीमा पर पहुंचा। आपको याद दिला दूं, इसमें जो नाम है नम्मालवार, कुछ अलवार संतों के महत्वपूर्ण में से एक नाम हमने रखा है नम्मालवार, मधुर कवि, अंडाल। एक महत्वपूर्ण नाम याद रखना है कि एकमात्र महिला अलवार संत थी जिन्होंने इस भक्ति आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो अकेला हो, जो यूनिक हो, जो अलग हो, उसको याद रखते हैं, क्योंकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होता है। तो आपने याद कर लिया इस तमाम चीजों को। अब इसके बाद हमने कुछ सिद्धांतों की बात की थी। तो सिद्धांत में आपको याद करना है कि शंकराचार्य के द्वारा जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था वो था अद्वैतवाद। फिर उसके बाद वह नाम द्वैतवाद माधवाचार्य के द्वारा, फिर द्वैताद्वैत निम्बकाचार्य, फिर वल्लभाचार्य के द्वारा शुद्धाद्वैत, एक रामानुजाचार्य के द्वारा विशिष्टाद्वैत, जो अद्वैतवाद के खिलाफ था, यानी उनके विरोध में सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया था। कुल मिलाकर के शंकराचार्य का जन्म केलारी केरल में हुआ था और शंकराचार्य की मृत्यु केदारनाथ जो कि उत्तराखंड में हुआ था। शंकराचार्य के द्वारा हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के लिए देश के चारों भागों में, यानी अलग अलग भागों में, जो कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सभी जगह पे ज्योतिष पीठ की स्थापना, श्रृंगेरी पीठ की स्थापना, क्या नाम है, शारदा पीठ की स्थापना, उधर जो है गोवर्धन पीठ की स्थापना उन्होंने अलग अलग जगहों में की थी ताकि हिंदू धर्म का पुनरुत्थान किया जा सके। कुल मिला के आप देखें तो इनको हिंदू धर्म के पुनरुद्धारक के रूप में जाना जाता है। रामानुजाचार्य का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। यह भी सगुण भक्ति के उपासक थे, वैष्णव संत थे, जिन्होंने अद्वैतवाद के खिलाफ विशिष्टाद्वैत को प्रतिपादित किया था। एक लास्ट निम्बकाचार्य, जिन्होंने सनक संप्रदाय को प्रतिपादित किया था। उम्मीद करता हूं कि इन तमाम चीजों को आप बखूबी समझे होंगे। धन्यवाद। आप इसके नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे तो आप कंटिन्यूएशन में आप तमाम चीजों को समझ पाएंगे, किस तरह से भक्ति आंदोलन हमारे देश में दक्षिण भारत से शुरू हुआ और पूरे देश तक फैला। थैंक यू।